आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना। इंडिया ने सक्सेसफुली अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल को यहां पर टेस्ट फायर कर दिया है। अब आप कहोगे कि बेसिकली अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल तो इंडिया के पास ऑलरेडी थी, हम लोगों ने इसको तो पहले भी टेस्ट किया था ना। ये जो टेस्ट होते हैं ना स्ट्रेटेजिक मिसाइल्स के, ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि ये आइसोलेटेड नहीं है। इसकी टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी जिस तरीके की ग्लोबल स्थिति क्रिएट हो रही है, तो इस टेस्ट से हम लोगों ने क्रेडिबल डिटरेंस तो क्रिएट किया ही है, साथ में एक्सपोर्ट पर्सपेक्टिव से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होने वाली है। क्यों होने वाली है इसे मैं शिवलिंग चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। बट उसके पहले अगर आपको यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से अनअकैडमी के ऊपर पढ़ना, इट्स द राइट टाइम। यू कैन जॉइन अस, यू कैन यूज द कोड SRC10। अगर आप अनअकैडमी के ऊपर अभी जुड़ते हो तो हमारे टॉप एजुकेटर्स आप लोगों को कंप्रेहेंसिव यूपीएससी सीएससी की तैयारी कराएंगे। स्टडी मटेरियल, वन ऑन वन मेंटरशिप, टेस्ट सीरीज, ये सब कुछ आपको मिलेगा मार्केट के सबसे कम रेट के अंदर। तो अगर आपको अनअकैडमी के ऊपर जुड़ना है तो आप कोड यूज कर सकते हो SRC10, जिसके बाद में आपको 5% यानी कि 5% तक का डायरेक्ट डिस्काउंट अवेलेबल हो जाएगा। इसके अलावा देखो, एनसीईआरटी पढ़ने में अक्सर बच्चों को आलस आता है, बट एनसीईआरटी इज अ नेसेसरी इविल, क्योंकि बहुत सारी किताबें, दैट्स व्हाई इट्स इविल, बट इट इज वेरी नेसेसरी, क्योंकि इससे आपको मार्क्स मिलेंगे, यहां से क्वेश्चंस आएंगे और आपके बेसिक कॉन्सेप्ट भी ठीक होंगे। पर अब दिक्कत ये है कि इतनी सारी मल्टीपल किताबें पढ़े कैसे, मतलब 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, तो सबको मिला के हम लोगों ने ना समरी सिंप्लीफाइड किताबें बनाई हुई हैं। आप चाहो तो इनको भी फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हो, यहाँ पर QR कोड मैंने दिया हुआ है। चलिए दोस्तों, अब समझने का प्रयास करते हैं अबे क्या हुआ है। आप देख सकते हो ओडिशा के चांदीपुर से रिसेंटली भारत ने इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज में से अग्नि 4 यानी कि हमारी जो मीडियम इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है वो यहां पर टेस्ट कर ली है। और इस टेस्ट के अंदर ऑपरेशनल पैरामीटर, टेक्निकल सिस्टम को वैलिडेट किया गया है और साथ में सिस्टम की रिलायबिलिटी को भी हम लोगों ने डेमोन्स्ट्रेट किया है। पर अब आप कहोगे कि अग्नि 4 मिसाइल तो ऑलरेडी इंडिया के पास थी, हम लोग उसको ऑलरेडी टेस्ट कर चुके थे, तो अभी इसे टेस्ट क्यों किया गया। तो बेसिकली आप इसकी टाइमिंग को समझना और ये समझना कि इसे लॉन्च किसने किया है। तो रिसेंटली ये मिसाइल को लॉन्च किया गया है स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड के द्वारा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। बेसिकली आप सब लोग जानते हो दो प्रकार की मिसाइल्स होती हैं, एक होती है बैलिस्टिक मिसाइल्स और एक होती है क्रूज मिसाइल। बैलिस्टिक मिसाइल जो होती हैं वो इंडिया के अंदर स्ट्रेटेजिक मिसाइल मानी गई है, यानी कि इसको मिलिट्री डायरेक्टली यूज नहीं कर सकती, उसको एक पॉलिटिकल परमिशन की जरूरत होती है, मतलब पॉलिटिकल लीडर की परमिशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो क्या होता है कि जो अग्नि मिसाइल्स हैं, जो कि भी बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, तो इनको लॉन्च करने के लिए स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड, जो कि एक ट्राई सर्विस मिलिट्री बॉडी है, वो इसे ऑपरेट करती है और इसके लिए परमिशन ली जाती है पॉलिटिकल काउंसिल से, जिसको हेड करते हैं भारत के प्रधानमंत्री। तो बेसिकली ये जो टेस्ट किया गया है ये लॉन्च किया गया है स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड से, बट यहां पर जो परमिशन ली गई है वो पॉलिटिकल काउंसिल से ली गई है। और ये जो पूरी डिप्लोमेटिक ओवरहॉल है, इसके अंदर ये शो किया गया है कि इस डिप्लोमेटिक ओवरहॉल के बावजूद इंडिया बहुत ही स्विफ्टली यहां पर रिस्पॉन्ड कर सकता है। नॉट जस्ट दिस, यहां पर जो टेस्ट किए गए आप उसको देखना, 2011-12 के अंदर DRDO ने टेस्ट किए थे, 2014 के अंदर SFC ने टेस्ट किए थे, फिर उसके बाद सक्सेसिव वैलिडेशन टेस्ट हुए और अभी अगस्त के अंदर जो टेस्ट किया गया है वो बेसिकली रूटीन यूजर रेडीनेस टेस्ट किया गया है। यानी कि अगर ये मिसाइल हमारे पास पड़ी भी हुई है तो हम जब चाहे तब लॉन्च करेंगे एंड इट विल बी वेरी वेरी इफेक्टिव। नॉट जस्ट दिस, साथ में आप एक और चीज समझो कि अभी ग्लोबल लेवल पे किस तरीके की स्थिति बन रही है। मिडिल ईस्ट के अंदर कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो रहा है, चाइना जो है वो अपनी प्रेजेंस को लगातार इंडियन ओशन के अंदर बढ़ा रहा है और उसके साथ में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ये वाला जो रीजन है साउथ ईस्ट एशिया, तो इस रीजन के अंदर इंडिया के सामान की रिक्वायरमेंट्स, डिमांड्स लगातार बढ़ती चली जा रही है। इन सारी चीजों के बीच में इंडिया लगातार मिसाइल लॉन्च करके अपनी डिटरेंस क्रिएट कर रहा है। कुछ मिसाइल्स नई हैं, कुछ मिसाइल्स पुरानी हैं, क्योंकि 2026 जो है ना वो ग्लोबल लेवल पे एक बहुत ही कियोटिक ईयर के रूप में दिखाई दे रहा है। ऐसी कंडीशन में स्ट्रेटेजिक स्ट्राइक के लिए अगस्त में अभी हम लोगों ने अग्नि 4 मिसाइल टेस्ट की, फरवरी के अंदर अग्नि 3 की गई थी, मई के मंथ में अग्नि 1 की गई थी और आप लोगों को याद होगा मई के मंथ में ही अग्नि की MIRV वाली मिसाइल, जिसको हम लोग दिव्यास्त्र भी कहते हैं, वो टेस्ट की गई थी। साथ में एयर स्ट्राइक और नेवल स्ट्राइक के लिए
LRASHM मिसाइल को टेस्ट किया गया था, रुद्रम मिसाइल को टेस्ट किया गया था, NASM-MR मिसाइल को टेस्ट किया गया था, लॉन्ग रेंज LACM मिसाइल को जून के अंदर टेस्ट किया गया था। इसके अलावा एयर डिफेंस के लिए जो BMD इंटरसेप्टर ट्रायल्स हैं वो जून में किए गए थे। इसके अलावा प्रोजेक्ट कुशा को भी हम लोग पैरेलली चला रहे हैं। ये सारी चीजें दिखाती हैं कि इंडिया जो है वो बहुत तेजी से इन मिसाइल्स को डेवलप भी कर रहा है और लगातार उनको टेस्ट भी कर रहा है। और इन टेस्ट के जरिए हम लोग शो कर रहे हैं कि इंडिया बिलीव इन नो फर्स्ट यूज पॉलिसी बट वी क्रिएट अ क्रेडिबल मिनिमम डेटरेंस। क्योंकि जिस मिसाइल को भी टेस्ट किया गया, आप इसको एक बार समझो, जो अग्नि 4 मिसाइल है इसकी रेंज है 4000 किलोमीटर की। 1000 kg का कन्वेक्शनल और स्ट्रेटेजिक यानी कि न्यूक्लियर वेपन वाला पेलोड इसके अंदर डाला जा सकता है। इसके अंदर स्टिल्थ कैपेसिटी है जो कि रडार के पकड़ में नहीं आती, जिसकी वजह से ये मिसाइल बहुत ही बेहतरीन है। और ये मिसाइल के अंदर दोनों स्टेज जो है वो सॉलिड फ्यूल की है। सॉलिड फ्यूल की होने की वजह से क्या होता है, जो नॉर्मल लिक्विड फ्यूल होता है ना, वो किसी मिसाइल के अंदर डालने में काफी टाइम लगता है, लगभग 4 घंटे लग जाते हैं। और अगर आप इमेजिन करो कि पाकिस्तान से हमारा युद्ध चल रहा है, उस बीच में हम लोग लिक्विड फ्यूल वाली मिसाइल को यूज कर रहे हैं, तो उसमें हम लोग फ्यूल ही भरते रहेंगे 4 घंटे तक और फिर वो लॉन्च होगा। इस बीच में हो सकता है कि पाकिस्तान या फिर चाइना हमारे उस मिसाइल सेंटर के ऊपर अटैक कर दे, तो वो फिर घर में ही फूट जाएगी। बट अग्नि मिसाइल के अंदर ना सॉलिड फ्यूल है, ये केवल 15 मिनट के अंदर पूरी तरीके से फिलअप हो जाती है, लॉन्च हो जाती है, जो कि इंडिया के स्विफ्ट रिस्पांस को दिखाती है। साथ में क्योंकि ये न्यूक्लियर कैपेबल है और इसकी रेंज 4000 किलोमीटर की, ये समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि मैंने बताया 2026 का ईयर काफी क्योटिक है, चाइना अपनी असर्टिवनेस लगातार शो कर रहा है। तो इस बीच में 4000 किलोमीटर की रेंज, जो कि इंडिया की हाईएस्ट रेंज भी नहीं है, इसके ऊपर अग्नि 5 मिसाइल भी देखने को मिलती है। बट अगर आप इसे देखोगे तो इट विल कवर इंटायर चाइना, नॉट जस्ट चाइना, बट अगर आप देखोगे तो इट विल कवर इंटायर इंडियन ओशन। सो मैसेज इज वेरी क्लियर। मैसेज ये है कि इंडियन ओशन के ऊपर अभी भी आधिपत्य इंडिया का है। फिर उसके बाद दूसरा मैसेज क्लियर ये है कि देयर इज SFC पॉलिटिकल परमिशन। ये चीजें दिखाता है कि इंडिया के अंदर एक प्रॉपर प्रोसेस है न्यूक्लियर वेपन को यूज करने के लिए, विच शो कि ट्रस्ट मी ब्रो, इट्स मीडियम रेंज। ये एक मीडियम रेंज मिसाइल है। हम ऐसा नहीं, क्योंकि अक्सर इस तरीके के स्पेकुलेशन आते हैं कि अग्नि 4 मिसाइल की रेंज 4000 नहीं 4 लाख किलोमीटर की, इस तरीके के स्पेकुलेशन ग्लोबल मीडिया देती रहती है। मतलब ऑब्वियसली आई एम एग्जैजरेटिंग टू एड द फन, बट आप इस बात को समझ सकते हो कि इंडिया ने इस बात को क्लियर कर दिया कि मीडियम रेंज है, बट इट इज सफिशिएंट, जहां पर इंडिया अपने एडवर्सरीज को इजीली एलिमिनेट कर सकता है। और इन सारी चीजों के जरिए इंडिया जो है वो एक क्रेडिबल डेटरेंस शो कर रहा है पूरे विश्व को। आई होप दोस्तों ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा नीचे SRC 10 कमेंट करना। UPSC CSE की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर्स हैं, अनअकैडमी के ऊपर पढ़ना, इट्स द राइट टाइम। यू कैन जॉइन अस, यू कैन यूज द कोड SRC 10। SRC 10 कोड का यूज करने के बाद में अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन के ऊपर आपको डायरेक्ट 5% तक का डिस्काउंट अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।